नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए टैक्सी स्टैंड टू कैब्स स्टार्ट एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एट एन इंटरवल ऑफ 29 मिनट्स, बोथ कैब्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखिए बोला जा रहा है कि एक टैक्सी स्टैंड से दो कैब जो है वो सेम स्पीड में 29 मिनट के अंतर पे स्टार्ट होती है और दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। ए मैन कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द टैक्सी स्टैंड मीट्स द कैब एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट। एक आदमी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और ये इन दोनों कैब से 12 मिनट के अंतराल पे टकराता है, तो अपन से उस आदमी की स्पीड पूछ रहा है। देखिए होगा क्या, इसको क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये अपना टैक्सी स्टैंड है। अब इस टैक्सी स्टैंड से और ये अपना जो है पॉइंट है जहां से वो आदमी चल के आ रहा है। तो पहली जो केब होगी वो मान लेते हैं केब ए है, तो केब ए जितनी बजे भी स्टार्ट होगी उसके 29 मिनट बाद केब बी स्टार्ट होगी और केब की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 की स्पीड से 29 मिनट में वो पहली केब कितना डिस्टेंस तय करेगी, इसको अपन निकाल सकते हैं। तो 54 इंटू 29/60, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 54 और टाइम जो है उसको अपन को आवर में चेंज करना पड़ेगा बिकॉज स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में। तो यहां पे अपन को जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा। 6 से 9 बार में, 6 से ये 10 बार में, 9 इंटू 9 81, 8 कैरी चला गया, 9 दूनी 18 और 8 26, मतलब 26.1 किलोमीटर जो है वो पहली वाली केब कवर कर चुकी होगी। तो मैं मान लेता हूं जो पहली वाली केब है वो यहां पर आ गई होगी, दैट इज 26.1 किलोमीटर कवर करके। अब केब ए यहां पर आ चुकी है, अब केब बी स्टार्ट हो रही है। इन दोनों के बीच में जो है वो 29 मिनट का अंतर है। देखिए केब की स्पीड हमेशा सेम है, भले ही वो कितनी भी आगे चल जाए स्पीड बराबर रहेगी। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि हर पॉइंट पे उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा 26.1 किलोमीटर रहेगा। मतलब जैसे अगर ये केब ए यहां पर पहुंच जाएगी तो केब बी इससे 26.1 किलोमीटर पीछे रहेगी। वो हो सकता है कि 26.1 किलोमीटर यहां पर हो या फिर कहीं और हो, लेकिन 26.1 किलोमीटर की दूरी रहेगी। अब मैंने मान लिया कि ये जो केब है वो इस पॉइंट पे आके इस आदमी से टकराई, पहली वाली केब, केब ए। तो केब ए यहां पर पहुंची तो इस वक्त केब बी यहां पर पहुंच गया होगा। इन दोनों के बीच में 26.1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए अपन मान लेते हैं कि भैया अब जो आदमी है वो यहां पर है, तो यहां से उसने चलना स्टार्ट किया और केब बी ने यहां से चलना स्टार्ट किया। दोनों जो है वो इस पॉइंट पे जाके टकरा गए, यहां पर जाके वो टकराए। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो आदमी है ये इस डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करेगा। बोला जा रहा है कि आदमी जो है वो दूसरी वाली केब से 12 मिनट के अंतर पे टकराता है, मतलब आदमी को ये जो डिस्टेंस है वो कवर करने में 12 मिनट लगेंगे। और देखिए जैसे कि मैंने बोला कि दोनों केब के बीच में हमेशा 29 मिनट का अंतर रहेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में इस केब बी को 29 मिनट लगते हैं और यहां से यहां तक पहुंचने में इस केब बी को कितना टाइम लगा, जितना टाइम आदमी को लगा होगा उतना ही टाइम केब बी को लगा होगा। तो केब बी को कितना लगा, मैं बोल रहा हूं 12 मिनट का लगा। तो बोल सकता हूं कि जो बाकी का डिस्टेंस है ये वाला तय करने में केब बी को कितना टाइम लगेगा। पूरा डिस्टेंस तय करने में 29 मिनट लगते हैं, तो ये जो बाकी डिस्टेंस है ये 29 - 12 दैट इज 17 मिनट लगेंगे। लेकिन ये डिस्टेंस तय करने में उस आदमी को 12 ही मिनट लगे। तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस दोनों ने बराबर तय किया गया। तो सेम डिस्टेंस जो है आदमी ने एम की स्पीड से 12 मिनट में तय कर लिया, लेकिन सेम डिस्टेंस को इस केब बी ने 54 की स्पीड से 17 मिनट में कवर किया। तो यहां पे दोनों का डिस्टेंस अपन ने बराबर कर दिया। इसको आप सोल्व कर लीजिए, यहां से एम की स्पीड आ जाएगी, दैट मीन मैन की स्पीड जो अपन से पूछ रहा है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 2 बार में, 6 से ये 9 बार में और 2 से ये 8.5 बार में। तो 9 8 72 और 9 पंजे 4.5, दैट मीन्स कितना हो गया 72 और 4.5 मतलब 76.5। तो ये हो गई आदमी की स्पीड काई में, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि यहां पे जो अपन ने केब की स्पीड रखी है उसको किलोमीटर पर आवर में ही रखा है। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहां पे अपन ने अच्छा खासा समय लगाया, इतना समय एग्जाम में नहीं होता और इतना सब करना भी नहीं है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, अगर अगली बार सेम तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। एम बटा सी इक्वल टू T1 - T2 डिवाइड बाई T2। एम होगी आदमी की स्पीड और सी होगी केब की स्पीड। तो ये जो फॉर्मूला है
वो यहीं से आया। जैसे अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, जो इक्वेशन अपने पास आई थी उसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एम बटा 54, एम हो गई आदमी की स्पीड, 54 हो गई केब की स्पीड, इक्वल टू ये जो 17 है इसको अपन लिख सकते हैं 29 माइनस 12 डिवाइड बाय 12। तो यहां पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो T1 आ गया 29, T2 आ गया 12, C आ गया 54 और M अपन को निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट अगर मैं ये फॉर्मूला आपको बताता और सोल्व कर देता तो ना तो आपको समझ में आता कि ये फॉर्मूला कैसे आया और ना ही ये फॉर्मूला आपको याद रह पाता। लेकिन अब जब आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा, और अगर आप गलती से फॉर्मूला भूल भी जाए तो भी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका इस्तेमाल करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं।